हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे तो आप सब हैं ही, है ना। चलिए, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ बेटा जी, 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक की छोटी छोटी बातों को समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जो जो बातें आपको समझ आती जाएं, ठीक है, उनके नोट्स बनाते चलना। पर अभी मत बनाना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उनके नोट्स मैं आपको एक साथ स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। ठीक है। तो पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। टी रेशियोज, सर ट्रिगोनोमेट्री। सर रेशियो है। किस चीज का रेशियो, लाइक। सर ट्राइंगल में दो साइड का रेशियो। यस, अगर कहा जाए तो एंगल्स का रेशियो है। पर बात के साइड्स का रेशियो है, अगर देखा जाए ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। जिसमें कि वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक कोसेक थीटा टैन। और कोसेक और थीटा। सर बताइए बात। जिसमें कि जो थीटा होता है, थीटा बी एन एंगल। थीटा क्या है, एंगल है। बी एन एंगल। एंगल दो तरीके से ट्रीट किया जाएगा। किस तरीके से, दो तरीके से। एक होगा डिग्री मेजर, क्या होगा, एक होगा डिग्री मेजर और एक होगा रेडियन मेजर। क्या बोला मैंने, एक होगा डिग्री मेजर, एक होगा रेडियन मेजर। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। पर बात आती है यस सर, सर। डिग्री मेजर तो अभी तक हम देखते आए थे। डिग्री मेजर से मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक तो वैल्यूज याद भी होती थी। पर जो रेडियन मेजर होता है सर, रेडियन क्या है, रेडियन इन टर्म्स ऑफ पाई ट्रीट किया जाता है। क्या, पाई। जिसको आप अब तक 22 बाई, क्या 22.22/7 यूज करते आए होंगे, या फिर यूज करते आए होंगे क्या, जल्दी बोलो। थ्री पॉइंट 3.14। वन फोर थ्री पॉइंट अप्रोक्स। पर इसी को, पाई को 180 डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, डिग्री मेजर में। क्लियर। अब इसी 180 डिग्री को पाई की टर्म्स में कैसे ट्रीट करना है। पर बात आती है सर, पहले एंगल बताओ, ये एंगल क्या होता है। तो चलिए, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। ठीक है। जिसमें कि एंगल, ठीक है, एंगल, टिडिंग 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 टिडिंग। जैसा कि इस वक्त आपको दो लाइंस दिख रही होंगी स्क्रीन पे, है ना। यस और नो। जब कोई लाइन 0 डिग्री से ऐसे करके एंगल बनाती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसे बोलते हैं एंगल। यानी इनिशियल लाइन से, इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग लाइन से टर्मिनल लाइन के बीच में जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन जाती है ना, वो हमेशा ऐसे जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। टर्मिनल मतलब एंड, कभी सुना होगा बेटा, टर्मिनल आ गया, इनिशियली तुझे ये काम करना है, मतलब स्टार्टिंग। तो इनिशियल टू टर्मिनल के बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसको एंगल बोलते हैं। और एंगल कितने तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पे देखो, डिग्री और एंगल, रेडियन। ओ एंगल कितने तरीके से ट्रीट डिग्री किया जाएगा, डिग्री मेजर डिग्री और रेडियन मेजर। रेडन। and ready. रेडियन मेजर पाई की टर्म्स में होता है, डिग्री मेजर 180 डिग्री की टर्म्स में। पर बात आती है सर, ये बात तो चलो हमें पता है, पर कुछ बातें मैं आपको पहले रिकॉल कराना चाहूंगा जो आपने बचपन में सीखी हैं। डन। तो क्या आप सब तैयार है, बोलो हाँ। देखिए, जैसे बचपन में सीखी हुई बातों में सबसे पहले बात आती है कि 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसमें कि एक दूसरे में एक रिलेशन होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री हर हर प्रसाद, बोले। हर 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 बोल। हर बोले, हर हर बोले, क्या, हर हर बोले। वो कुछ ऐसे बोलते हैं ना, सर इसकी तो पंडित बहुत बद्री बढ़िया बढ़िया। प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ऐसा कुछ है ना। तो जिसमें कि ऐसे मतलब जो पहला वाला डिनोट करता है साइन, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट, जल्दी बोलो। साइन थीटा सर का मतलब परपेंडिकुलर P परपेंडिकुलर upon अपॉन H. बी हाइपोटेनियस। बाय एच। अच्छा, तो यानी कॉस थीटा की वैल्यू भी जानते होंगे आप, बेस बी B बाय by अपॉन एच। H. हाइपोटेनियस। यानी फिर तो आप टेन थीटा भी जानते होंगे क्या होता है। सर बी परपेंडिकुलर बाय B बी। by कॉन्सेक्ट। B. अच्छा, यानी आप फिर तो आप कोट भी जानते होंगे क्या होता है। B by बी P. बाय बी। अच्छा, पी मतलब बाई आपको पी। पता है ये जो टेन का उल्टा होता है वो कॉट होता है। फिर तो आपको सेक थीटा भी पता होगा। H by B. एच एच बाई अपॉन बी। बी। हाँ, अभी भी कुछ बच्चे अटक रहे हैं। और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती एच है। बाय पी। H by एच अच्छा बाई P. पी। जी। अच्छा, इन्हीं फॉर्मूलों से ना कुछ और फॉर्मूले क्रिएट हुए हैं। तो प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें, प्लीज अपनी आंखों को कुछ समय के लिए सामने टिकाए रखें। जैसे कि अगर ध्यान दें
तो जो साइन थीटा है, थीटा की जगह ना एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है एंगल में, पहले साइन से एंगल थीटा यूज करके कर रहे हैं। जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? एक मिनट, साइन 1 थीटा upon किस? cos sec. कॉसेक 1 upon थीटा का। cosec theta. साइन का उल्टा? Cos sec. कॉसेक का उल्टा? Sin. Sine. अच्छा, ये बात पता है आप सबको। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा Cot. Cot. कॉट का उल्टा। Tan. Tan. अच्छा, सेक का उल्टा? Cos sec. Cos. अरे Cos. है, Cos. क्या यार, क्या बात कर दी यार भैया ने, अभी कॉसेक बोल दिया गलती से। तो कॉस थीटा का उल्टा Sec Sec theta. theta. सेक थीटा, जिसमें कि कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टेन भी लिखा जा सकता है। Tan theta. पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं साइन अपॉन कॉस करता हूं, ध्यान से समझना, तो एच से एच कट जाएगा, पी अपॉन बी बचेगा, और पी अपॉन बी किसके Tan बराबर है? theta. टेन थीटा Tan के। theta. जिसकी वजह से हम टेन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, है ना? बोलो हाँ। और कॉट थीटा Yes. को, कॉट थीटा को कॉस Cos थीटा। theta Cos upon theta upon sin upon theta. sin theta. अच्छा, पता है आपको ये बातें? चलो वेट, अभी बात करते हैं कुछ और अदर क्वेश्चंस पे जिसको मैं आज सिखाने वाला हूं। पर सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले इंपोर्टेंट मार्क कर दूं, जिसे मैं स्पेशली आपसे कहूंगा कि अपने जहन में उतार लीजिएगा। जैसे कि आपको कोसेक थीटा दिख रहा है, एक तो इसको, टेन थीटा को, कॉट थीटा को, सेक थीटा को, और बस डन। ये चार फॉर्मूले दिख रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ देना। क्या बोला बेटा जी मैंने? जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ देना। क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, बोलो sir. हाँ। जैसे कि Yes, sir. अब मैं वेट, अब बात आती है सर ऐसा क्यों बोला आपने? एक मिनट, पहले कुछ तीन मेजर फॉर्मूले और देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा यूज होते आए हैं बचपन से। ठीक है, तो क्या Tan आप सब square theta तैयार हैं? plus cos square theta is equal क्यों to 1. मैन, आगे आगे बोल दिया है, क्या बात है। अभी आने दे बेटा, एक से एक क्वेश्चन आएंगे, अभी तो आज शुरुआत हुई है। आज तो मैं खेलना सिखा रहा हूँ, खेल का तो मजा बाद में आएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, Sec square theta. सभी प्लीज इन फॉर्मूलों को अपने दिल दिमाग सब जगह डाल लीजिएगा प्रॉपर वे में। क्यों? क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये है ऐसी जगह, मतलब बहुत ज्यादा यूज होंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। मतलब क्या सर ये पुराने फॉर्मूले भी यूज होंगे? यस, इसलिए पुराना रिवीजन कराना मुझे बहुत जरूरी था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलो। 1 वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, Sec sec square square theta. theta. और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। Cosec Cosec square square theta. अच्छा, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा। जैसे सपोज मैंने कहा शो दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और इनटू में सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा, इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा मैंने दे दिया, और इक्वल टू मैंने कहा वन शो करना है। तो नेचुरल सी बात है, आरएचएस से तो एलएचएस कभी लाऊंगा नहीं। बोलो, तो क्या करा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज, साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो। मैं आपको सिर्फ एक झलकियां दिखा रहा हूं पहले। जब भी कोई क्वेश्चन, मेरे शब्दों को ध्यान से सुन रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्या करोगे? जल्दी बोलो, क्या करोगे? Sine cos. Sin cos में साइन change. कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ओ बेटे, यानी कि अगर मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखता हूं, तो क्या ये मुझे मना करेगा? है? नहीं सर। नहीं नहीं, मना करेगा, ये इसके बस की है। नहीं सर. नहीं, बोलो तुम एक बार। No, sir. ठीक है, Sin square theta plus cos square theta upon cos बहुत theta आगे into sin आगे theta. बोल रहे हो। अब इसमें क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगी बेटा जी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? दिख रहा है ना? बोलो हाँ। तो जिसमें कि जब मैं इनमें एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने के बाद आप खुद Sin बताओ। theta square plus साइन cos स्क्वायर theta थीटा, square. साइन थीटा स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर हाँ थीटा। सर वही सर. ना 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 Plus ना, cos square. अंतर है। ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा, यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत? ये No, तो कट sir. गया, और ये भी फिर कट बन गया। आ जाएगी. ओ बेटे, बन सेम आ गई। आया है।
यानी कि ये बातें हमें पता होनी चाहिए। पर सर अब आप मुझे ये बताओ कि सर आप सिखाना क्या चाह रहे हो। गुड क्वेश्चन। तो प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। देखो हमारे सामने जो ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, क्वार्टर सुना है, क्वार्टर, क्वाड्रेंट Yes, sir. Yes, sir. है। अच्छा चलो एक मिनट, एक और क्वेश्चन करता हूं। पहले पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, उसके बाद आप पहले उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। एक एग्जांपल समझने के लिए कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, और मैं अभी ना जान के क्वेश्चन इजी ले रहा हूं। एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का क्या खेल होता है मैं अभी समझाऊंगा, पहले मेरी बात समझना। तो फाइंड करने हैं, फाइंड अदर अदर फाइव टी रेशियोज, मतलब समझ लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मतलब हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्री तो दे रखा है। बात समझ आ रही है? अब बोलो हाँ। अब बोलते रहा करो Yes, sir. हाँ, आप तो कुछ बोलते भी नहीं हो। चलो, तो जैसे कि एक चीज बताओ, एक्स की टर्म्स में एंगल दे रखा है, तो क्या आप बाकी 5 निकाल सकते हो? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. पर यस सर, सुनो, निकाल सकते हैं। सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी आया नहीं है सामने, पर मेन बात ये है कि पहले 5 ट्रिग्नोमेट्री आप जो निकालोगे वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से नहीं निकालोगे। मेरे शब्दों पे ध्यान दो। किसी एक ट्रिग्नोमेट्री पता होने के बावजूद भी आप फॉर्मूले का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? बोलो किसका यूज करोगे? Formulas. फॉर्मूला। Formulas. अब वो फॉर्मूलाज कौन से हैं बताता हूँ, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके। तो जैसे कि अगर मुझे एक तो साइन एक्स पता है, तो साइन एक्स से एक वैल्यू तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। कौन सी? कॉसेक एक्स। कैसे? Cos क्योंकि X. कॉसेक एक्स किसका उल्टा होता है? Reverse. 5/3. Sin X का. साइन एक्स का। तो यानी 5/3. कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5/3. 5/3. अरे 5/3. वाह, आप सबको तो पता है ये बात पहले से। आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है जी। अच्छा अब वेट, अब आप पता है कैसे करोगे शुरुआत? खुद से लिखोगे क्या कि वी नो दैट। क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट, कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जो 3/5 है उसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 9 बाई, minus 9/25. तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 16/25। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है? cos एक्स की वैल्यू क्या No, रहेगी? sir. जैसे आपको सारा क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे दिखता रहे। 4/5. ओहो, 4/5. यही तो गलती करते हैं बच्चे लोग। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही स्टेप है। अब जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर लाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता Plus है। minus 4/5. Plus पर minus 4/5. पर मैंने जान के अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। पर सर हमें तो अभी पता ही नहीं कि किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है। यही आज की क्लास है, मेरी बात समझ गए? इसीलिए अभी आप पहले समझने पे फोकस करो। मैंने अभी बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव साइन। क्या मैंने बोला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस Positive. होते हैं वो पॉजिटिव साइन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वजह से अभी वो टेंशन ही नहीं है। तो आप प्लीज इसे 4/5 लिखते हैं, यस और नो? Yes, sir. अच्छा एक चीज बताओ, अगर cos x की वैल्यू आ गई तो अदर ट्रिग्नोमेट्री कौन सा Sec निकल x सकता की. है? sec x। Plus sec तो x. sec x Sec का x. उल्टा cos x। तो sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4. अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपको sin x भी पता है, दिख रहा है ये रहा, आपको cos x भी पता है, तो क्या आप tan x भी निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, tan x का फॉर्मूला क्या होता है? Sin X by Sin x cos upon X. cos Sin x. X by by cos. cos X. अच्छा ये बात आपको पता है? हाँ जी। अब वेट, तो sin x की वैल्यू क्या है? 3/4. cos x की वैल्यू क्या है? 4/5. 4/5. 4/5. सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में जाता है और बीच वाला बीच वाले के इंटू में। पता है ये बात?
3/4. हाँ, Yes, पर sir. ये समझाने के लिए करा है मैंने ऐसा। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस चीज में, तो वो तो जरा ध्यान से छोटी छोटी बातों पे फोकस कर रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब 10x अगर पता है तो फिर क्या मैं कोटेक्स भी बता सकता हूँ। तो कोटेक्स Yes, के लिए sir. डायरेक्ट लिख दूं 4/3। 4/3. ये बात समझ आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 Yes, sir. हाँ हाँ, बोलो हाँ, हाँ हाँ बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। हाँ तो सर. यानी कि अब जो मैं बातें सिखाने जा रहा हूं उन्हें प्लीज अपनी अखियों को सामने टिकाए रखना, जो छोटी छोटी बातें हैं। रेडी? जो 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। क्वार्टर सुना है? क्वार्टर हाँ सर पढ़ा है. क्या पता है बता? हाँ, वो छोटे वाला. छोटे वाला देख रहा करना है ना, पीने पानी वाली बात। बेटे मैं क्वार्टर से मतलब क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट। क्या होता है क्वार्टर मतलब? 1/4। कैसे 1/4. बच्चे हैं आजकल के यार, कैसी बात करते हो। पौवा मतलब 250 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पावर सुना होगा ना, 1 पाव दे दो भैया, 1 पाव टमाटर, ये पाव मिर्च है ना। तो वो पाव मतलब होता है 1 किलो का 1/4 यानी 4th पार्ट। उसी 4th पार्ट की वजह से नाम पड़ा क्वाड्रेंट। क्या नाम पड़ा? क्वाड्रेंट। जिसमें कि आपको ये भी पता होगा, क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन होता है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होता है, जेड नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होता है। पर हमारे को इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है जब कोई एंगल स्टार्ट होगा तो प्लीज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन सबको मैं अभी हटा रहा हूँ, क्योंकि एक कार्टेशियन प्लेन पे अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एंगल के ब्याह पे। तो एंगल जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज जब मैं यहां से यहां तक चलूंगा तो खुद बताओ सबसे टॉप पे कौन सा एंगल आएगा? दिमाग हो तो 90 आंसर डिग्री. देना। 90 degree. ओ बेटे 90 डिग्री। और आगे चलूंगा तो कितना एंगल हो जाएगा? 180 180. डिग्री. 180. अच्छा, अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो कितना एंगल हो जाएगा? 270. 270. 270. अच्छा, अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो कितना एंगल हो जाएगा? 360. 360. अच्छा, यानी आपको अब एक चीज तो समझ आ गई होगी। क्या? क्या? क्या सर, क्या? बताता हूं कि 1 रिवॉल्यूशन, क्या बोला मैंने? 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। और 360 डिग्री को 2 पाई भी कहा जा सकता है, दिख रहा है ना ऊपर के पॉइंट से। यानी 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट चक्कर। डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में जब कन्वर्ट करना सीखेंगे, ये हमारा बहुत मेन कॉन्सेप्ट होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात पूछूं, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना, ठीक है? क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ, Yes, sir. बोलो जल्दी Yes, हाँ। sir. ओके। Yes. थोड़ी सी स्क्रीन को मैंने हल्का सा ऊपर करा है, जिससे आपको मैं कुछ बातें बता सकूं स्पेशली। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? बोलो हाँ। So, ये क्वाड्रेंट जो है, अगर एंगल लाई करता है कहां से कहां तक? 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो कौन सा एंगल कहलाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? first. First. First quadrant. अभी मैं इक्वल टू हटा देता हूँ, 90 डिग्री तक ही ले लेता हूँ। क्लियर है? जिससे इजी रहे आपके लिए। 90 डिग्री से अगर कोई एंगल 180 डिग्री के बीच में होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? Second. Second. अच्छा, अगर 180 से लेकर के एंगल जो है 270 के बीच में होगा तो? Third. Third quadrant. अच्छा, अगर मैं 270 से लेके 180 360 के बीच में बोलूंगा तो? Fourth Fourth. quadrant. अच्छा, एक चीज बताओ, 180 प्लस प्लस करने से कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? दिमाग में जोड़ मारो पहले। The second. आहा, नहीं, third. अभी बताया एंगल किस तरीके से घूम रहा है, और बढ़ने की वजह से ऊपर की तरफ से जब घूमेगा, प्लस करूंगा तो प्लस करने से वो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ. तो वो कौन सा नीचे की तरफ. क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है? Third. हाँ, नहीं आया ना समझ? दोबारा से, आ गया. नहीं आया समझ। 270 प्लस The fourth quadrant. The fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 माइनस, समझो second आराम से quadrant. समझो। Second इस स्टेप को आपको बहुत अच्छे से समझना है। 180 माइनस, Second quadrant. Second quadrant. बहुत अच्छे। 360 प्लस, First First quadrant. 90 माइनस, 90 दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा First है? quadrant. The हाँ, first quadrant. बहुत अच्छे। First 90 प्लस, 90 प्लस। Second Second quadrant. quadrant. अरे 90 प्लस से याद आया, 12th क्लास के अंदर मुझे 90 प्लस के नाम से ही जाना जाना लगा था।
मतलब ऐसे समझो जैसे होता नहीं है, नाम रख देते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ने लगा था। 11th में तो नालायक था। 12th में क्या हुआ कि लंच में भी पढ़ रहा हूँ, मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन ही सॉल्व करता रहता था दोस्तों के बैठ के वैसे। अब जिसे भी देखो जो नालायक स्टूडेंट आसपास जाते रहते थे, वो सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, यू ही लाएगा 90+। ओ 90+ कैसा है, ओ 90+ कैसा है। मैंने विवेक से बोला, मैं बहुत मारूंगा इन सबको, बहुत मारूंगा। विवेक कहता सुन, एक काम कर, तू 90+ ला के दिखा दियो ना, बेकार में क्यों इनसे वो कर रहा है, ये तो तेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। और मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। और भाई साहब सबने उनके दिल की बहुत अच्छे से सुनी और मेरे 90+ बड़े प्यार से आ गए। समझ रहे हो। तो उसको आपको सर वो और डिमोटिवेट आप नहीं होना बचपन चाहिए। के दोस्त हो? क्या। सर हाँ विवेक सर और आप बचपन के विवेक, दोस्त? हाँ विवेक और मैं बचपन से फ्रेंड हैं, 6th क्लास के पहले दिन से। 20 साल से ज्यादा हो गए होंगे हमारी फ्रेंडशिप को। और आगे बढ़े। यस सर। बताऊंगा Yes, sir. किसी दिन बहुत बढ़िया से सारी स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ, छोटी से छोटी बातें। आपके लिए बहुत सारे इंस्पिरेशनल पॉइंट्स होंगे उसमें सीखने के लिए। ठीक है। अब सुनो, पर बात आती है सर क्वाड्रेंट का क्या चार्ट डालेंगे, ना 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 ना। इससे एक स्टेटमेंट याद करेंगे, क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट याद करेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है, एड शुगर टू कॉफी। क्या बोला मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी। यानी ए से मतलब क्या है, ए से मतलब, एस से मतलब, टी से मतलब, ठीक है, चलो ये तो हटा देता हूँ, टी से मतलब और सी से मतलब। ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, ए से मतलब है ऑल ट्रिगो पॉजिटिव साइन। क्या याद रखोगे जल्दी बोलो, ऑल ट्रिगो पॉजिटिव साइन। क्या बोलो बोलो बोलो, ऑल ऑल ट्रिगो पॉजिटिव साइन। ट्रिगो पॉजिटिव साइन। एस से मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। बाकी यहाँ पे कोसेक। अदर्स जो हैं, अदर्स जो हैं नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, अदर्स जो है नेगेटिव साइन। टी से मतलब क्या है, टेन, टेन का अपोजिट कॉट, बाकी अदर्स नेगेटिव साइन। अदर्स क्या होते हैं, नेगेटिव साइन। क्लियर है बोलो हाँ। ये मुझे रीस्टार्ट कह रहा है, पिक अ टाइम, रीस्टार्ट नाउ, रीस्टार्ट टू नाइट, चलो। और सी, सी से मतलब क्या है, कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। बाकी अदर्स नेगेटिव साइन। क्या होंगे बाकी अदर्स, नेगेटिव साइन। ऐड शुगर टू कॉफी। एक मिनट, इसे एक और स्टेटमेंट से याद कर सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी याद होगा वर्ड, बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, इसको एक और लाइन पढ़ लेते हैं। आफ्टर, आफ्टर स्कूल टू, सी से बोलो कॉलेज, क्लब, सिनेमा, क्या, क्लब। कोचिंग भी कह क्लब। सकते थे, है ना। अच्छा हाँ सर। देखा क्लब, तो सारे के सारे देख लो कहाँ के कहाँ भरे पड़े हैं। पढ़ाई में तो दिमाग ही ना है बिल्कुल। हाँ जी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अच्छे बच्चे कहाँ जाएंगे, कॉलेज में। ए से मतलब, अच्छे बच्चे AVSS। हाँ, ए बोले तो ऑल टिग्रो पॉजिटिव साइन, एस बोले तो साइन, टी बोले तो टेन एंड कॉट, सी बोले तो कॉस और सेक। इस तरीके से याद रहेगा, बोलो हाँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट Cosec. में कौन कौन पॉजिटिव है, टेन Tan और or cos। cot. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, Cos and sec. कॉस एंड सेक। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक बातें बताता हूँ, इस वाले स्टेप को तो उठा लेता हूँ अभी। ठीक है, ये कंट्रोल सी, ठीक है, और इसे ले आते हैं कहाँ पे, आगे की तरफ खिसका के, टड़ंग 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 टड़ंग। और मैं ना अब जो करूंगा उसे ध्यान से समझना। रेडी, बोलो हाँ। देखो एक क्वेश्चन अब सामने से देख देख के करना प्रॉपरली, रेडी, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस बोलो सर। हाँ, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन कैसा होगा जरा ध्यान से देखिएगा, अगर दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। क्या आप तैयार हो, बोलो हाँ। ओके, क्वेश्चन है, इफ, इफ cos x is equal to माइनस के 12/13, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोला मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं आपके दिमाग में फॉर्मूले क्लिक कर जाने चाहिए, कौन कौन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। दिख रहा है ना थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन टेन पॉजिटिव और होता है। कॉट। अच्छा, देन आपको फाइंड करने हैं, फाइंड अदर 5 टी रेशियोज।
क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. बोलो हाँ। तो सुनो, सबसे पहला फॉर्मूला, क्या आपको cos x की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो cos x से किसकी वैल्यू जल्दी निकल जाएगी? The sec x. Sec sec x की वैल्यू क्या आ गई? So Minus minus 13 13 by 12. डायरेक्ट लिख दूं? Yes, पता है ना sir. क्यों आई है? Yes, sir. क्योंकि Inverse. cos का उल्टा sec होता है। पर अभी मैंने बताया, अब आप एक फॉर्मूला लिखोगे पहले वी नो दैट करके, कि आप जानते हो, क्या जानते हो वी नो दैट करके? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है? बोलो हाँ। अब जिसमें कि Yes, किसकी sir. किसकी वैल्यू पता है इनमें से हमें? Cos. तो जब रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखिएगा। क्या बोला मैंने? जब भी रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखिएगा। बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. ओके। तो वेट, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर जा रहा हूँ, टकापिल टकापिल टकास। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? रूट में 25/169। अब दिमाग में क्या चल रहा है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? अब बताता हूँ कैसे जज करेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है? Third. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? Tan or Tan or cot. और मैं Tan क्या or देख cot. रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? Sin minus होगा. तो साइन क्या होगा? माइनस का। Minus. अब समझ आया? बोलो हाँ। क्वाड्रेंट का बहुत Yes, बड़ा sir. रोल है। आया आया आया। बोलो हाँ। आया। ऐसा क्यों होता है लेकिन? गुड क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है? वही टी रेशियोस, पंडित बद्री प्रसाद, राइट हैंड राइट ट्रायंगल जो है ना, अपने जो एंगल्स हैं, इनके एंगल्स, एंगल्स की वजह से इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे पॉजिटिव वैल्यू। ये भी आपको याद ही करना है। इसका रीजन आपको तो सर बाद में पढ़ेंगे कब इनको? आफ्टर वैसे 12th इनकी ग्रेजुएशन में। ओके सर. ठीक है। हाँ बोलो दीदी, क्या कह रहे हो? सर वैसे इनकी डेरिवेशन भी तो होती होगी, कैसे हाँ होता है? होती है दीदी। जैसे अब ऐसे समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ होगा। Yes, sir. सॉरी, अच्छा लो इसे भी छोड़ो। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है? नहीं पता। क्योंकि और 12th में होता है बनाना बस. सीखेंगे। कब सीखेंगे? 12th 12th में क्लास बना। में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ये बनाना सीखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो समझ गए Yes, मेरा इशारा कहाँ जा रहा है अभी? yes. सर्कल का मतलब हम उसके अलावा भी सारे बनाना सीखेंगे. हाँ, आप सही पकड़े हैं। बात समझ गया? यानी एक समय ओके सर. ऐसा आएगा कि हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करना शुरू हो चुके होंगे एक समय के बाद, और ऐसी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पीएचडी के टाइम पे और ज्यादा क्रिएशन हो जाता है। समझ गए? ओके सर. तो यानी कि हर चीज का एक समय समय के साथ आती जाएंगी। अभी आपको कुछ चीजें याद करते चलें, जहां डेरिवेशन आएगा मैं डेरिवेशन में आपको क्लियर करता चलूंगा। समझ गए मेरी बात? यस सर. तो वेट, तो 10x की वैल्यू क्या आ गई? 5/12। 5/12. बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. अच्छा ऐसा भी है? अच्छा हाँ जी बोलो। और 10x के भी यहाँ पे कोटेक्स आ जाएगा, यस नो? Yes, यस sir. सर. 12/5. आया समझ क्या करा है मैंने? बोलो हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो हाँ 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 हाँ। अब सुनो, अगर मैं इसके पॉइंट से बात करूं, जो आज की क्लास हुई है, जो आईएससी स्टूडेंट्स हैं, आईएससी बच्चे हैं यहाँ पे, तो आईएससी स्टूडेंट्स के लिए तो बता दूं, उनके चैप्टर में 4, बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 4 है। कौन सा चैप्टर है? 4. नहीं नहीं दीदी, मेरे को जल्दी से नाम बताओ, आर्क एंड एंगल को छोड़ के। और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया अभी मैंने, अभी जान के। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन रुक के होंगे। बात समझो, क्योंकि आर्क एंड एंगल उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से बताना है। तो वो मैं अब कराता चले जाऊंगा लगातार। पहले 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हुए हैं ये भी। जल्दी से एनसीईआर, जिया बेटा है यहाँ पे हमारे बीच में?
Yes, sir. दीदी जरा बुक के पेज का पिक क्लिक करके ग्रुप पे डाल देना सभी के लिए। Okay, sir. ये समझ आ गया आपको बेटा जी?